नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। लाइव तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री शिवराज लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तीसरे, किसी भी तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चौथा, इसमें पानी बहुत कम लगता है। अब अभी पानी की गर्मी में हम फसल उगा रहे हैं, कितना रोज पानी रोज बिजली। आखिर पानी की भी सीमा है धरती में, तो इसमें पानी और बिजली का खर्चा घटेगा। और प्राकृतिक खेती में प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं तत्वों का उपयोग किया जाता है। बाहर से किसी भी प्रकार की खाद या अन्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य खेती में बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। प्राकृतिक खेती में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन ठीक होता है। कुछ दिन में आप देखना, केंचुआ जो मित्र कीट है, वो रासायनिक खादों ने उसको धरती के अंदर घुसेड़ दिया है। जैसे ही प्राकृतिक खेती पे आएंगे, वो धरती से बाहर निकलेगा। तेजी से और बढ़ेंगे केंचुए और धरती को फिर से उपजाऊ बना देंगे। प्राकृतिक खेती में माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी से पानी भाप बन के कम उड़ता है और माटी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हर प्रकार के प्रदूषण में कमी आती है, बीमारियों में कमी आएगी। अभी तो अपन अपने क्षेत्र से देखें, कितने बीमार होते हैं, स्वेच्छानुदान के लिए यहां आते हैं। कई तरह के रोग हो रहे हैं, वो रोग कम हो जाएंगे। और एक बात और, प्राकृतिक खेती में जो अन्न या फल सब्जी हम पैदा करेंगे, उसके दाम बहुत अच्छे हमको मिलेंगे। आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की मांग होती है, जिसमें रासायनिक खाद ना हो, जिसमें दवाइयां ना छिड़की हो, और उसके दाम काफी ज्यादा रहते हैं। एक नहीं, अनेकों फायदे। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, केवल भैरुंदा नसलागंज में जो इकट्ठा होने से नहीं, 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर शुरू हुए हैं। आज हम हर जिले में ये प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और वहां प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती में गाय का गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, वो वैसे भी हमारे पास है। गुड़ और बाकी जो सामग्री चाहिए, उसकी जानकारी आपको अभी दी जाएगी। लेकिन हमने तय किया, जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा और उसके पास गाय नहीं है, तो हम गाय वो किसान खरीदेगा, तो गाय की व्यवस्था के लिए आहार इत्यादि की हम 900 रुपया प्रति माह किसान को देंगे, ताकि गाय किसान पर बोझ ना बने। वैसे भी गौ माता बोझ नहीं है, गोमूत्र अमृत है। लेकिन कैसे वो हमारे उत्पादन को बढ़ाएगा, ये भी आप देखेंगे। मैं सभी किसान भाई और बहनों से मध्य प्रदेश में अपील करता हूं, आइए प्राकृतिक खेती को अपनाइए, धरती को बचाइए, नदियों को भी प्रदूषित होने से बचाइए और इंसान की जिंदगी को भी सुरक्षित कीजिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहने दीजिए। आओ, वो धरती मां जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसमें बहने वाली नदियों का जल हमने पिया है, जिसकी कोख में पैदा किया हुआ अन्न हमने खाया है,
उस मां के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य, उस धरती मां को बचाएं। प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अभियान हाथ में लिया प्राकृतिक खेती का। किसान भाइयों, उस अभियान को सफल बनाइए। और जैसा मैंने कहा कि बड़े इलाके में नहीं तो आधा एकड़, 1 एकड़ में जरूर इस साल प्राकृतिक खेती की शुरुआत कीजिए। ध्यान से जो विधि आपको बताई जाए वो देखिए, सीखिए और अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मेरा भी आगामी कार्यक्रम है नदी महोत्सव का, इसलिए मैं उस कार्यक्रम के लिए यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार फिर गुजरात से पधारी हुए अतिथियों का बहुत बहुत। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज का संबोधन आपको दिखा रहे थे। सीएम शिवराज की लाइव तस्वीरें, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने। निकाय समेत पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का यह पूरा मामला है और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई शुरू करेगा और सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। कल लगभग 50 मिनट तक मामले पर जारी थी सुनवाई और 12 मई 2022 को ओबीसी आयोग द्वारा प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यूज 18 के पास सबसे पहले बिसेन आयोग की दूसरी रिपोर्ट। 12 मई को बिसेन आयोग ने ये सिफारिशें की हैं। ट्रिपल टेस्ट के प्रावधानों को पूरा करने की गई है ये सिफारिशें। यदि किसी निकाय में SC/ST का आरक्षण मिलाकर 50% या उससे अधिक तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय में 0 होगा। यदि किसी निकाय में SC/ST का आरक्षण मिलाकर 50% से कम तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक ओबीसी का आरक्षण होगा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा होगी। जी हां, कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ राज्यसभा के उम्मीदवार से भी सोनिया गांधी से बता दें आपको मुलाकात करेंगे और राज्यसभा के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा इस मुलाकात में होगी। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे कमलनाथ और राज्यसभा के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा होगी और कई मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खास तौर पर राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें आपको कि राज्यसभा के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा होगी इस मुलाकात में। दिल्ली पहुंच चुके हैं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में कई सारी खास मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, आखिर कितनी खास ये मुलाकात सोनिया गांधी के साथ होने जा रही है? देखिए, आने वाले दिनों में राज्यसभा के लिए सीट खाली होने वाली है और इस मसले को लेकर मुलाकात होनी है और इसी बाबत सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर रही है कांग्रेस अध्यक्ष। हालांकि आज सभी महासचिव और प्रभारियों की बैठक भी बुलाई गई है और इस मामले में मुलाकात अहम मानी जा रही है। और वहाँ पे राज्यसभा से कौन उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा, इस मसले को लेकर मुलाकात हो सकती है। हालांकि समय को लेकर कहा जा रहा है कि 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का उनको समय दिया गया है और अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी दर्शन पर पहुंच चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि अगर वो बैठक में आते हैं कमलनाथ तो उनके साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों रहेंगी चर्चा के लिए। राज्यसभा को लेकर कांग्रेस इस बात को समझती है कि जिस तरह से राज्यसभा में उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और ऐसे में एक एक सीट अहम है और उस सीट को लेकर पिछली बार जिस तरह से देखने को मिला था कि जब उम्मीदवार उतारे गए थे तो एक सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। तो ऐसे में ये
देखना है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जिस उम्मीदवार को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी न हो। तो इसी बाबत चर्चा करने के लिए कि कौन उम्मीदवार होगा, कैसे राज्यसभा में अपनी पक्ष को मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा के लिए कमलनाथ की मुलाकात थोड़ी देर में सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से होगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रवि। भोपाल से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी दावेदारों का कराएगी गोपनीय सर्वे। जी हां, स्थानीय नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रत्याशी चयन की। जिला स्तर पर गठित होगी समिति। हर जिले के लिए एक वरिष्ठ नेता का प्रभारी बनाया जाएगा। तो अब निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। स्थानीय नेताओं को प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला स्तर पर गठित होगी समिति। हर जिले के लिए एक वरिष्ठ नेता को प्रभारी बनाया जाएगा। किसानों को मिलेगी सौगात। सीएम शिवराज देंगे सौगात। किसान कल्याण योजना के तहत खाते में ट्रांसफर होगी राशि। रीवा से सीएम शिवराज सिंगल क्लिक कर खाते में राशि डालेंगे। किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी और ये सौगात सीएम शिवराज देंगे। किसान कल्याण योजना के तहत खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। रीवा से सीएम शिवराज सिंगल क्लिक कर खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया रहेंगे। 20 मई तक ग्वालियर अंचल के दौरे पर रहेंगे सिंधिया। आज रात 8:30 बजे ग्वालियर आएंगे सिंधिया। मोती झील पर मोनोलाइट का शुभारंभ करेंगे। रात 9 बजे ग्वालियर से शिवपुरी के लिए रवाना होंगे। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर दौरे पर सिंधिया रहने वाले हैं। 20 मई तक ग्वालियर अंचल के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। आज रात 8:30 बजे ग्वालियर आएंगे सिंधिया। मोती झील पर मोनोलाइट का शुभारंभ करेंगे और आपको बता दें रात 9 बजे ग्वालियर से शिवपुरी के लिए रवाना होंगे। प्रदेशव्यापी दौरे के तहत आज से सीएम भूपेश बघेल बस्तर का दौरा करेंगे। बस्तर दौरे के दौरान आज सीएम सबसे पहले सुकमा जिले का दौरा करेंगे और कोंडा विधानसभा के 3 गांव के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और समस्याएं सुनेंगे। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानेंगे। 2 जून तक बस्तर का दौरा पूरा होगा। दूसरे चरण में सीएम पहले सुकमा के कोंटा विधानसभा के 3 ब्लॉक का दौरा करेंगे और सबसे पहले कोंटा में मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वामी आत्मानंद स्कूल जाएंगे और टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे। स्कूल के बाद गांव में जन चौपाल लगाएंगे और जनता से मुलाकात करेंगे। शाम में जनप्रतिनिधि और समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और सुकमा जिला मुख्यालय में रात्रि को विश्राम करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल के दौरे के मद्देनजर नक्सली इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करते उनके लिए मुश्किल होगी, जो अच्छा काम करेंगे उनकी प्रशंसा होगी और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। मुलाकात की दूसरी पारी सुकमा जिले के कोंटा से शुरू होने वाली है। कुछ ही देर बाद जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कोंटा पहुंचने वाले हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कोंटा जो हाई स्कूल है वहाँ पर जो है हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर जो है सीएम का हेलीकॉप्टर कुछ ही देर बाद करीब जो है 12 बजे हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इलाका जो है काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है कोंटा, जिसके लिहाज से यहाँ पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जो है CRPF और जिला बल के जवान यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर लगी हुई है। कुछ ही देर बाद 12 बजे जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कोंटा में लैंड करेगा और भेंट मुलाकात की दूसरी पारी की जो है शुरुआत होगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भूपेश बघेल जो है कुछ ही देर बाद जो है कोंटा पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम की जो है दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है और इस वक्त जो है यहाँ पर जन चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जन चौपाल का जो नाम है भेंट मुलाकात रखा गया है, जिसको लेकर जो है तमाम प्रकार तैयारी शुरू करी है। यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एसपी सुनील शर्मा, कलेक्टर और जो एडीजी हैं विवेकानंद सिन्हा वो भी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर जो है तमाम प्रकार की तैयारी जो है प्रशासन कर रहा है। और यहाँ पर जो है जन चौपाल में जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ग्रामीणों से रूबरू होंगे और सीधे जो है ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जो भी उनकी समस्या है उनका जो है समाधान करेंगे। और भेंट मुलाकात का सिलसिला जो है सरगुजा से शुरू हुआ था और दूसरा चरण जो है सुकमा जिले के कोंटा से शुरुआत हुआ है। सुकमा जिले में आज प्रदेश के मुखिया 3 जगह जाएंगे, कोंटा, उसके बाद छिंदगढ़ जाएंगे, फिर जो है सुकमा आएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद जो है कल यहां से बीजापुर के लिए रवाना होंगे। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। गृह विभाग, इंटेलिजेंस विभाग पूरी तौर पर सतर्क रहता है, पूरी व्यवस्था करता है। उसके अनुरूप जब क्लियरेंस मिलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, तो विभाग अपना दायित्व पूरी गंभीरता से उसमें पूरा कर रहा है। तेवर तो सख्त रहेगा ही, क्योंकि योजनाओं को फील्ड में अगर सही काम कोई अधिकारी नहीं करा रहा है तो तेवर तो सख्त रहना पड़ेगा। और जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसको सस्पेंड किए हैं, तो इधर भी अगर ऐसा होगा तो जरूर वो होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ गिल्ली डंडा तक खेले हैं, उनके क्लास में जाकर के बात किए हैं, उनका टिफिन का भोजन का आनंद भी लिए हैं। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी के तेवर तो देखने लायक है, सख्ती से कार्रवाई भी वो कर रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये पूरे प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के लिए, अधिकारी कर्मचारियों के लिए संदेश है। अच्छा काम करने वालों की खूब प्रशंसा हो रही है, लेकिन जो काम में कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं हटते। भोपाल से बड़ी खबर है। चूना भट्टी इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 तेज रफ्तार कारों ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंद दिया। 2 महिलाओं की गंभीर हालत है। एक कार टक्कर के बाद पलट गई। कार में युवतियां भी मौजूद थीं। कार चालक मौके से फरार हो गया। बता दें आपको, नशे की हालत में युवक और युवतियां थीं। इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भेजा गया है। फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल हैं, कार से मिली हैं महंगी शराब की बोतलें। तो वहीं अभी चूना भट्टी पुलिस मौके पर है और जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ ही खास खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।